सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूरित श्रेष्ठ फलप्रदाता च तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री वल्लभ प्रियजनों। दास का प्रणाम स्वीकार करें। दास उपस्थित है आज आपके सामने एक ऐसे भक्त की कथा लेकर जिसके पास छत ही नहीं है रहने के लिए, जो संतों की सेवा करने के लिए ठाकुर जी के पात्र को गिरवी रख सके। ऐसे संत जो बड़े ही देव प्रवृत्ति के, जिनका नाम ही देवानंद जी। तो कथा प्रारंभ करने से पहले दास आपसे निवेदन करना चाहेगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नित्य प्रति एक ही विनंती रहती है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को दबा दीजिए। हो सके उतना शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में राधे राधे, जय श्री कृष्ण या जय श्री वल्लभ अवश्य लिखिए। शुरू करते हैं आज के परम संत सदगृहस्थ देवानंद जी महाराज की कथा को लेकर। चलिए और मेरे साथ मिलकर इस कथा का आनंद लीजिए। श्री देवानंद जी बड़े ही संत सेवी सदगृहस्थ थे। आपके पास कोई स्थायी जगह जमीन नहीं थी, अतः आकाश पृथ्वी पर ही संत सेवा आधारित थी। फलस्वरूप कभी तो खूब घुटती थी और कभी फाके मस्ती भी होती थी। एक बार संतों की एक जमात आपके स्थान पर पधारी। धन के अभाव में आप एक वणिक के यहाँ उधार सीधा सामान लेने के लिए गए। वणिक ने टका सा जवाब दिया, 9 नगद ना तेरा, 9 नगद ना उधार तेरा। क्या मतलब? नगद दो और उधार में दे नहीं रहा हूं। तब हमारे यहाँ उधार खाता नहीं है, उन्होंने ये कहा। तब ये श्री ठाकुर जी का पूजा पात्र वणिक के यहाँ गिरवी रखकर सीधा सामान लाए और संत सेवा की। श्री देवानंद जी के मन में इस बात का बड़ा क्षोभ था कि श्री ठाकुर जी की सेवा का एक पार्षद कम हो गया। परंतु जब वह पूजा में गए तो सभी पार्षद वर्तमान पाए गए। जो पात्र वणिक के यहाँ गिरवी रखाए थे वह भी मौजूद मिला। तब तो श्री प्रभु की कृपा विचार कर बड़े हर्षित हुए। कुछ दिन बाद जब पैसा हाथ में आया तो उस वणिक के पास जाकर बोले कि अपना पैसा ले लो और मेरे श्री ठाकुर जी की सेवा का पात्र दे दो। अब तो उस वणिक ने सारा घर छान मारा, सारी दुकान छान दी, सारा गोडाउन छान दिया, परंतु उसे पात्र कहीं मिला नहीं। तब तो वह बड़ा घबराया हुआ आया और इनके चरणों में पड़कर बोला, महाराज पात्र तो मिल नहीं रहा है, अब उसके बदले में कुछ सीधा सामान ले जाइए। परंतु कहते हैं ना, संत के अंदर बड़ी दया होती है। तब श्री देवानंद जी ने कहा, भैया वह तो श्री ठाकुर जी की सेवा का पार्षद था, भला वह कहीं धन के बदले में मिल सकता है क्या? इसके बदले तो अब तुमको ही पात्र बनना होगा। तो बोले वणिक ने पूछा, महाराज मैं कैसे पात्र बन सकता हूं? तब आपने कहा, आज से तुम भी श्री राम की भक्ति करो और संतों की सेवा करो, तब पात्र बन सकते हो, अन्यथा दंड के भागी बनोगे। वणिक राजी हो गया। तब श्री देवानंद जी ने अपने स्थान से वह पात्र ले जाकर उस वणिक को दिखलाया कि देखो यह वही पात्र है ना। श्री ठाकुर जी अपने पार्षदों को अपने से पृथक नहीं करते। इस प्रकार यदि तुम भी पात्र बन जाओगे तो श्री ठाकुर जी तुम्हें भी सदा समीप रखेंगे। वणिक भक्ति का यह चमत्कार देखकर तुरंत देवानंद जी का शिष्य हो गया और वह तो स्वयं शिष्य हुआ, उसने अपने अपने घर के सारे सदस्यों को देवानंद जी का शिष्य कर दिया। देवानंद जी की चारों तरफ कीर्ति फैल गई। तो ऐसे परम भगवदीय कहते हैं ठाकुर जी के प्रति
जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। प्रभु की कृपा हमेशा हर किसी पर रहती है। आज आप और हम क्या सोचते हैं, दान करते हैं तब तो जग में ढिंडोरा पीटते हैं कि मैंने ये दिया, मैंने ये दिया, मैंने ये किया। परंतु जब पाप आचरण करते हैं तब क्यों भूल जाते हैं कि यह पाप भी प्रभु की दृष्टि में है। इसलिए सदाचरणों पे चले, सदकार्य करें, धर्म मार्ग पर चलें। अब इस दास को आज्ञा दीजिए देवानंद जी महाराज की कथा को पूर्ण विराम देकर। अब ये दास कल फिर मिलेगा नई कथा नए प्रसंग के साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री वल्लभ।